शिकागो में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बहुत ही पैक्ड ऑडियंस होने वाला है, बहुत कमाल का एक आई थिंक ऑडिटोरियम में बहुत कमाल का है। यू लुकिंग फॉरवर्ड? या मैंने इसी जगह पे लास्ट ईयर परफॉर्म करा था ऑन माई फर्स्ट ऑफिशियल यूएस टूर और बहुत मज़ा आया था। मैंने सुना है कि लता मंगेशकर जी को भी आप कुछ एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। यस, इवन आई थिंक जो हनी सिंह की अभी बर्थडे थी, आपने उनको भी यस, आई लव हनी भाई। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट वी हैव। भूमिया बाजी एक दिन मुझे कहते हैं यार तू मेरे साथ शोज़ पे चला कर अब। तो भूमिया बाजी यूज्ड टू टेक मी ऑन ऑल हिज शोज़ और मैं उनके शोज़ ओपन करता था। जब भी मैं सलमान सर को मिलता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं है, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग इट ऑन द कैमरा, मैं जब भी सर को देखता हूँ, मिलता हूँ, मैं घर जाके 150 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आपके म्यूज़िक वीडियोज़ में कभी नोरा फतेही होती हैं, कभी यूलिया होती हैं, आपको अपरेंटली एक्टिंग के ऑफर्स भी आपको आते रहते हैं जी। तो इस साल ये भी भाई कर देंगे ख़त्म सवाल, क्योंकि मैं इस साल अपनी मूवी शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। वी साइन वन विद एंडमॉल और अभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है। बड़ी अच्छी मूवी लेके आएंगे ऑडियंस के लिए। Who's the actress of the movie? अभी सब कुछ डिसाइड हो रहा है, अभी सब कुछ डन हो रहा है। Hello, it's wonderful to have Guru Randhawa with me here in Chicago. The concert is tomorrow at Copernicus Center and it's going to be a big one. Guru, pleasure having you with me. थैंक यू भाई। सरप्राइज़ हो गया आपको देख के यहाँ पे। जहाँ पे भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आई थिंक कॉन्सर्ट होगा और आर्टिस्ट जाएगा, फरीदुन भाई वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। ये तय हो चुका है। No, but I've been getting a fantastic response so far for all the concerts so far जो भी हुए हैं अब तक। और शिकागो में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बहुत ही पैक्ड ऑडियंस होने वाला है, बहुत कमाल का एक आई थिंक ऑडिटोरियम में बहुत कमाल का है। यस, यू लुकिंग फॉरवर्ड? या मैंने इसी जगह पे लास्ट ईयर परफॉर्म करा था ऑन माई फर्स्ट ऑफिशियल यूएस टूर और बहुत मज़ा आया था। ऑडियंस लाइक ऑलवेज एनर्जेटिक, लाइक ऑलवेज सपोर्टिव और गानों को प्यार करने वाले, गाने साथ गाने वाले। और आई थिंक कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसमें मैंने भी नया सेट थोड़ा सा तैयार करा हुआ है ऑडियंस के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद आया हूँ। 2019 में आया हूँ, मतलब 3 साल बाद आया हूँ और तब से गाने बहुत सारे रिलीज़ हो चुके हैं नए, तब से खबरें बहुत सारी नई आ चुकी हैं, तब से एक्शन बहुत सारा नया पैक्ड हो चुका है। तो वो सब ऑडियंस के लिए इस टूर पे मैं दे रहा हूँ। लास्ट 3 शो पे बहुत अमेजिंग रिस्पांस रहा है। वी हैव डन 3 सोल्ड आउट शोज एंड टुमारो ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अनदर वन। ओके, एंड कुछ अगर आप बताएं कि किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं अपने शोज़ का, बिकॉज मैंने सुना है कि लता मंगेशकर जी को भी आप कुछ एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। यस, इतने महान आर्टिस्ट हमारे देश के, लता मंगेशकर जी अभी रिसेंटली शी पास्ड अवे एंड सारा हिंदुस्तान रोया उस दिन, सारा हिंदुस्तान उनको याद करा। ऐसे आर्टिस्ट का एक तो पहले इतने बड़े क्राफ्ट के आर्टिस्ट का किसी कंट्री में जन्म होना, वो एक ब्लेसिंग है उस कंट्री के लिए। और फिर उनका जब वो जाते हैं इस दुनिया से, तो वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, एक लॉस दे के जाते हैं उस कंट्री को, जो हमारे आई थिंक सारे हिंदुस्तान वर्ल्ड वाइड उनका नाम था और रहेगा। सबको बहुत दुख हुआ, बट मेरा एज इंडियन, एज अ म्यूजिशियन, क्योंकि अक्सर लता जी के गाने सब वो सैड सॉन्ग आते हैं उनके, या स्लो सॉन्ग आते हैं, बट मैं एज अ परफॉर्मर उनका मेरे नसीब में गाना गा रहा हूँ शोज़ पे। अच्छा। हाँ, तो बड़ा मज़ा आता है, ऑडियंस बड़ा इन्जॉय करती है उस गाने को और साथ गाती है। एंड होपफुली कल शिकागो में भी हम कुछ लता दीदी को हम एक ट्रिब्यूट देंगे और साथ साथ मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान के मैडम नूर जहाँ जी को ट्रिब्यूट करेंगे, गुरदास मान साहब को ट्रिब्यूट करेंगे। तो मेरा बड़ा मन करता था थोड़े 1-1, 2-2 पैराग्राफ गा के ऐसे महान कलाकारों को अपनी तरफ से एक प्यार, अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि टाइप देना। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक दिस इज़ ट्रूली रिमार्केबल, बिकॉज मैंने शोज़ देखे हैं, लेकिन इस तरीके का एक ये अपने आप में आई थिंक सेंटिमेंट भी होना आई थिंक बहुत आई थिंक रिस्पेक्टेबल है। yes. कि आप इस तरीके से सोचते हैं एंड यू टेंड टू गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू योर फेलो आर्टिस्ट। इवन आई थिंक जो हनी सिंह की अभी बर्थडे थी, आपने उनको भी यस, आई लव हनी भाई। आई थिंक ही इज़
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट वी हैव। और मेरा भी उनके साथ गाना भी आ रहा है, हम जाते ही हम शूट करने वाले हैं वो गाना अप्रैल में। और टी सीरीज़ का गाना है और हनी भाई और मैं पहली बार स्क्रीन पे इकट्ठे आएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यूज़, क्योंकि मैं हनी भाई को बहुत प्यार करता हूँ और हनी भाई को देख देख के आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्टों ने सीखा है, उनमें से मैं भी एक हूँ। और आई लुक फॉरवर्ड टू डू दैट सॉन्ग विद हनी भाई एंड आई होप ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आए वो गाना सुन के। ऑलराइट, जब आप हिंदुस्तान से आप बाहर निकलते हैं, स्पेशली अभी कोविड के बाद में ये कॉन्सर्ट स्टार्ट हुए हैं और ये टूर आपका हो रहा है जी, तो कैसा आपका तजुर्बा रहता है लोगों से इंटरेक्ट करने का? मतलब एशियन पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पर जी, कैसा तजुर्बा रहता है आपका? जी आई थिंक पहले तो सारी दुनिया पैक्ड थी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी और इंक्लूडिंग ऑल एवरीथिंग। आई थिंक इट वाज पैक्ड। और अब जब खुला है एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। मैंने आपको आते ही बात बताई थी जब हम जिम में मिले थे कल, जी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं अभी इस टाइम पे यूएस में टूर कर रहा हूँ। मेरा इट वाज लॉन्ग ड्यू, अभी 3 साल हो गए थे ऑडियंस के साथ मिले हुए, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करे हुए। और मुझे सुनने में मिल रहा है कि बाकी अभी जो प्रमोटर्स हैं यहाँ के इस टूर के बाद दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि पहले सब ना बंधे हुए थे, पता नहीं शो कैसा होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कैसी रहेंगी। बट नाउ व्हेन दे सीइंग द पिक्चर्स ऑफ द शो, व्हेन दे सीइंग द रिस्पांस, आई थिंक बहुत सारे शोज और खुलने वाले हैं अभी यहाँ पे एंड दैट्स वर्ल्ड वाइड मार्केट। अभी इस टूर के बाद हम गोइंग टू यूरोप और इंग्लैंड का टूर हम कवर कर रहे हैं। फिर जाते ही हम इंडिया टूर अनाउंस करने वाले हैं। सो मेरा भी बड़ा बंदा होता है। आई थिंक सब आर्टिस्ट ऐसे थे, क्योंकि आर्टिस्ट को स्टेज से अच्छा मुझे लगता नहीं कुछ और कुछ लगता हो। तो जब मुझे स्टेज मिली है यहाँ पे आके, वो जब मेरे को ऑडियंस के साथ गाने का मौका मिल रहा है, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग इट थॉरोली, आई एम फीलिंग इट वेरी नाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो शोज़ हम कर रहे हैं यूएस ऑडियंस के लिए, ये आने वाले समय तक उनको याद रहेंगे, क्योंकि कोविड के बाद पहला टूर है एंड विच इज़ गोइंग सक्सेसफुल। और उसके लिए आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी फ्रॉम द यूएस मार्केट, एवरीबॉडी। ओके, एंड आप कोविड का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी हमने देखा, यूएस में यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने किस तरीके कमाल का काम किया है। मेरी कल एक मुलाकात हुई कि यहाँ पर एक नर्स हैं जी, रज़िया नाम है उनका, और वो काफ़ी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ में बहुत काम किया है, स्पेशली कोविड के टाइम में। सो आप कुछ अगर जैसे फॉर एग्जांपल नर्सेज को अगर आप कुछ कहना चाहें, डॉक्टर्स के बारे में हमने बहुत जिक्र किया है जी, दैट व्हाट हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू यू देयर कंट्रीब्यूशन? आई थिंक ड्यूरिंग कोविड या ड्यूरिंग नॉन कोविड, जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं वो भगवान है सबके लिए, क्योंकि दो चीज़ों का नाम निकलता है जब भी चोट लगती है, जब भी दुख आता है। एक मम्मी का हाय मम्मी, और दूसरा उसके बाद डॉक्टर को कॉल करो। तो ये ऐसा रिलेशन है, ये ऐसा एक इमोशन है जो आदमी का डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, नर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। एंड दे मेक श्योर कि आजकल की दुनिया में लोग अपनों का साथ नहीं देते, अपनों का ध्यान नहीं रखते, बट डॉक्टर्स और नर्सेस का दिल इतना बड़ा है कि वो कहीं से भी कोई पेशेंट आता है, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति है जिसको दुख है, उसको अपना समझ के ट्रीट करते हैं। एंड आई थिंक उसके लिए हम सबको, डॉक्टर्स को, नर्सेस को सल्यूट करना चाहिए एंड उनकी लंबी उम्र के लिए प्रे करनी चाहिए, ताकि वो और लोगों को ऐसे ही सर्विस देते रहें। और कोविड तो चलो निकल गया, थोड़ा बहुत जो भी रहता है, उसके बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम किसी को भी होती है तो डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर, आई थिंक। सो उनके लिए सल्यूट है उनको। राइट। अच्छा, गुरु, आपने गुरदासपुर में आपकी पैदाइश आपकी हुई है जी, और तो कुछ अगर आप अपने मतलब गुरदासपुर में एक गांव है, वहाँ पर आपकी पैदाइश? यस, नूरपुर, गुरदास, तारोवाली। राइट। टेल मी मोर अबाउट योर विलेज एंड। सी, मेरा गांव एक बॉर्डर एरिया का मैं हूँ। मेरे जो गांव के आसपास का एरिया है, इट्स बॉर्डर एरिया, और 8 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती है। सो वी आर नियर बाय दैट एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। और मेरा गांव भी जैसे बाकी सब हिंदुस्तान के गांव वैसा ही है। इनोसेंट लोग हैं और ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, अपने में खुश रहने वाले लोग हैं।
खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर में हैं। काफ़ी सारे लोग अभी रिसेंट टाइम्स में पढ़ाई भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिली हुई है। काफ़ी सारे लोग बाहर भी चले गए हैं अब आउटसाइड इंडिया अपनी मेहनत करने के लिए। बट जब मैं I'm born in 91, तो तब से तब इतना एक्सपोजर नहीं था। बट फिर भी हमारे मॉम डैड ने बहुत मेहनत से हमें अच्छे स्कूलिंग करवाई, अच्छी पढ़ाई दी। और करते करते मैं टीवी देखता था, मैं टीवी से बहुत इंस्पायर्ड होता था। मुझे लगता था टीवी पे जो लोग आते हैं वो अलग ही हैं। मतलब क्योंकि तब 2-3 चैनल चलते थे, डीडी नेशनल और पाकिस्तान का पीटीवी चैनल आता था, या फिर अच्छा, डीडी। आपके गांव में पीटीवी भी हाँ, आता क्योंकि था? 8 किलोमीटर पे बॉर्डर है ना, ओके। तो पीटीवी आता था। फिर डीडी पंजाबी होता था, एक नेशनल चैनल होता था, रीजनल चैनल होता था। एक डीडी नेशनल था, एक डीडी पंजाबी था। राइट। जैसे डीडी उड़ीसा में चलता होगा, या डीडी मुंबई का कोई चैनल लोकल वहाँ चलता होगा। तो 2-3 चैनल होते थे। तो मुझे लगता था टीवी पे जो लोग आते हैं ये कुछ अलग है, और टीवी पे आना बहुत एक्साइटिंग लगता था मुझे। देखते था लोगों को कि क्या एंटीना घुमा के ये 8-10 लोग ही रिपीट पे आते रहते हैं, मतलब ये कौन लोग हैं। तो मेरे को भी होता था मुझे टीवी पे आना है। और करते करते भगवान ने मेरे को अच्छी आवाज़ दी, भगवान ने मेरे को अच्छा एक वे दिखाया। 3rd क्लास में मैंने फिर गाना शुरू करा, और स्कूल में गाते गाते देन एवरीबडी गॉट टू नो पास एरिया में कि भाई उनका लड़का गाता है। आई यूज्ड टू सिंग रात को, क्योंकि तब सब छत पे सोते थे, क्योंकि सारा गांव छत पे सोता था। तो मैं छत पे ज़ोर से गाता रहता था। और सुबह जब मैं स्कूल जा रहा होता था तो कोई दूसरे मोहल्ले के लोग अंकल आगे कहते थे, कल रात वो वाला गाना बड़ा अच्छा गाया तूने। तो इतनी आवाज़ जाती थी, रात को सब शांति होती, गाँव छोटे हैं, और वो माहौल था हमारे वहाँ पे। तो करते करते मैंने भी ड्रीम देखा, मैंने भी ड्रीम को महसूस करा, मैंने भी ड्रीम को जीना शुरू करा। और करते करते आज हम शिकागो की धरती पे खड़े हैं और अपने टूर की बात कर रहे हैं। फरीदुल भाई साथ खड़े हैं, अमन वीडियो बना रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। एंड जो भी कोई ड्रीम करता है, जो भी कोई ड्रीम देखता है, आई थिंक वो पूरा कर सकता है। जस्ट योर फ्यू ईयर्स अवे, योर फ्यू आवर्स अवे, योर फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम दैट अचीवमेंट ऑफ योर्स। राइट। सो आपके गांव के बारे में, आपके मतलब उसके बारे में मुझे मेरी एक दोस्त हैं, उनका नाम है जैस्मीन। तो ये जर्नलिस्ट हैं, आप शायद जानते भी हैं, ट्रिब्यून। हाँ जी, अभी कनाडा में है। यस वैंकूवर में शायद। हाँ जी, यस। तो उन्होंने मुझे बताया कि दैट ही इज फ्रॉम माय हाँ, उनके आई थिंक नानके वहाँ पे हैं, उनके मामा का घर है। राइट। तो शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट, तब ट्रिब्यून की इंटरव्यू मेरी हुई थी, क्योंकि तब मैं अकेला पंजाब में जाना जाता था थोड़ा, जब 2015-16 में गाने आए, उससे भी आई थिंक पहले 14 की बात है। तो तब उन्होंने मेरी इंटरव्यू करी थी, मेरे को बड़ा मज़ा आया। ट्रिब्यून में मेरा आया, नाम आया है, और ऐसे स्टोरी कवर हुई है। तो इस तरीके से मैं उनको जानता हूँ, जैस्मीन को। गुरु, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, आपके करियर में स्पेशली शुरुआती दौर में बोहेमिया का कितना रोल है? जी, बोहेमिया पाजी के साथ पहले तो आई लव बोहेमिया पाजी। और 2010-11 में जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो थ्रू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स आई मेट हिम। एक इवेंट कंपनी थी, उसके थ्रू मैं बोहेमिया पाजी को मिला था। और जिस दिन से मिला था उस दिन से चीज़ें सीखनी शुरू कर दी थी मैंने उनसे, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर वी हैव। और बोहेमिया पाजी की एक दिन मुझे कहते हैं, यार तू मेरे साथ शोज़ पे चला कर, अब बड़ा हो गया, तो मेरे साथ शोज़ पे चला कर। और शोज़ पे और बंदे को चीज़ें सीखने को मिलती हैं बहुत सारी। तो बोहेमिया पाजी यूज्ड टू टेक मी ऑन ऑल हिज शोज़, और मैं उनके शोज़ ओपन करता था। और जब वो आने वाले होते थे तो माहौल गर्म करके रखता था कि अब बोहेमिया पाजी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी मेक सम नॉइज़। और करते करते उनको मैं अपना म्यूज़िक शेयर करता था उनके साथ। करते करते मेरे वो फैमिली जैसे बन गए मेरे लिए, और ही यूज्ड टू गाइड मी ऑल द टाइम। और फिर 2015 में उनको मेरा एक गाना अच्छा लगा जो मैं उनको भेजा था कि ये स्क्रैच बना हुआ है पटोला, और फिर उन्होंने उस गाने के ऊपर फीचर करा मेरे साथ। एंड द सॉन्ग वेंट वायरल। द सॉन्ग इट वाज सुपर हिट सॉन्ग, और टी सीरीज़ पे रिलीज़ हुआ था।
बट येस बोहिमिया पाजी ने मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई हैं एंड मैं अभी भी रोज़ उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। और आपका जो गुरु नाम है, हाँ, वो भी उन्होंने दिया है फिर? यस, मेरा नाम गुरशरण है वैसे, बट जब आप उस्ताद लोगों के साथ घूमते हो, जब आप इतने बड़े क्राफ्ट के आर्टिस्टों के साथ घूमते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल आती है जो बड़ी हो जाती है। तो उन्होंने गुरशरण से फिर गुरु बोला कि YouTube का दौर है और द नेम शुड बी वेरी स्मॉल एंड क्रिस्प एंड तेरे नाम में गुरु तो आता ही है ऑलरेडी, तो उसको गुरु ही कर दे बस। राइट, ओके। एंड मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो आपने उसमें बताया कि ये जैसे आपका हर गाना जो है वो बहुत कामयाब रहता है, ये आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत हाई है। क्या उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब आपने शुरुआत करी थी तो आपको शुरू के जो आपके गाने थे कुछ टाइम लगा उनको पिकअप होने में? Does that hunger come from there? आई थिंक जो भी बंदा या जो भी कोई बिजनेस या जो भी कोई चीज़ पकती रहती है उसको उतना खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। जो भी चीज़ को ज़्यादा, आप दाल को देखो ज़्यादा पकाते रहोगे ना तो वो दाल का अलग ही एक मज़ा आएगा। या किसी भी सब्जी को ज़्यादा टाइम तक पकाओगे उसको, या चाय को ज़्यादा उबालोगे, चाय ज़्यादा कड़क चाय बनेगी। तो आई थिंक सेम गोज़ विद लाइफ, सेम गोज़ विद एवरी बिजनेस और सेम गोज़ विद एवरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट दुनिया के देखोगे, जितने भी बड़े एक्टर्स दुनिया के देखोगे, वो आते हिट नहीं होते कभी भी। एग्जैक्टली। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, वो पहले तो अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी दुनिया होती है उस टाइम पे सेम चीज़ कर रही होती। तो क्योंकि एक जो रियल स्टार है, रियल आर्टिस्ट है, उसके पास ना तो पैसा होता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ना उसके पास लिंक्स होते हैं, सिर्फ उसके पास एक कला होती है। तो जो अभी आगे आने वाले भी आर्टिस्ट हैं, आई थिंक जो लोग जैसे मैं 2012, 13, 14, 15 तक म्यूज़िक रिलीज़ करता रहा, बट आई वॉज देयर इन द मार्केट बट नॉट देयर, बट उसका एक अलग ही मज़ा है। यू फील कि आपके साथ ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, बट उस पैमाने पे नहीं हो रही, उस लेवल पे नहीं हो रही। तो आपको और अच्छा म्यूज़िक करना है टू बी देयर इन द मार्केट। तो अभी जो नए लड़के या जो नई फीमेल आर्टिस्ट हैं जो अभी अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, अपना दिल मत छोटा करना कभी भी, क्योंकि यू नेवर नो कि कल आपका दिन हो, परसों आपका दिन हो या तरसों आपका दिन हो। ऑलराइट, मैं एक आपका और इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें कहा कि दैट बहुत ज़रूरी है कि आप जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको आप अडेप्ट करें, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू शुड साउंड, लाइक हाउ यू कैन मेक योर वॉइस साउंड डिफरेंट। जैसे पिटबुल के साथ में आपने काम किया है, तो उसका टेम्पो जो है जो आपने किया था, आई थिंक 100 किया था, ही वांटेड 120, सो यू वेंट विद दैट फ्लो। तो वो सब अडेप्ट करना, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, दुनिया में लेके जाना, वो कितना ज़रूरी होता है टू जस्ट मेक योर ऑडियंस always be ready for something new? Yes, ये देखो कितनी स्पीड पे गाड़ी जा रही है, इसी स्पीड पे ज़िंदगी चलनी चाहिए। आई थिंक हर 5 साल में, हर 4 साल में कुछ नया आता है मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और नई चीज़ें, कंपनीज़ नई इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, कंपनीज़ नई रिसर्च कर रही हैं। आई रिमेंबर जब 2008-10 में जब यूट्यूब आया ही था, तो तब वाले आर्टिस्ट, दे वर डिपेंडेंट ऑन टीवी, दे वर डिपेंडेंट ऑन रेडियोज, दे वर डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी टाइम्स देयर म्यूज़िक, हाउ मेनी सीडीज़ दे हैव मेड, क्योंकि सीडीज़ बिकती थी। फिर 2014, 15, 16, 17 जब मेरा नाम होना शुरू हुआ तो यूट्यूब बहुत बड़ा था, इसलिए मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि तब एवरीबडी गॉट इनटू यूट्यूब, नई चीज़ को सब सर्च करते हैं। फिर 18-19 में टिकटॉक आ गया, 17-18-19 में, तो तब टिकटॉक सुपरस्टार्स बन गए, बट जो पुराने थे जो टिकटॉक पे आए वो भी सुपरस्टार्स साथ बन गए। तो आपको फिर उसके बाद अब रील्स आ गया है, अब रील्स के सुपरस्टार्स, अभी कई गाने रील्स पे ट्रेंड होते रहते हैं, उनकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप ही नहीं है। कई गाने रेडियो पे चल रहे होते हैं, उनको ना रील सुन रहा है ना ही उनको यूट्यूब सुन रहा है। तो हर एक चीज़ का अलग एक वो क्राइटेरिया रहता है क्यों वो गाना वहाँ प्ले हो रहा है। बट साथ साथ जो भी आर्टिस्ट हैं, लाइक मैं तो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ, मैं हमेशा
जो चीज़ हो रही होती है उसको 50-70% करता, 100% नहीं करता हूँ, क्योंकि देन आई विल बी स्टक समवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ दिस ओनली. आई वोंट बी एबल टू मेक मोर म्यूज़िक, मोर यूनिक म्यूज़िक अदरवाइज. बट येस, मैं अप टू डेट रहता हूँ और हम सबको अप टू डेट रहना भी चाहिए. आई थिंक आपको भी 1-2 रील डालनी चाहिए कल जाते ही. तो जो भी बंदा समय के साथ चल रहा है, समय उसके साथ चलेगा. जो समय से पीछे चल रहा है, समय एनीवेज आगे भागेगा. नहीं, डेफिनेटली. अच्छा गुरु, आपको ये जो पंजाबी कल्चर का, म्यूज़िक का जो पॉपुलैरिटी है जी, उसका आपको उसका रीज़न क्या लगता है? फॉर एग्जांपल जैसे आई थिंक पंजाबी इज़ मे बी one of the only languages like that we heard whole India, which is whole India. At the same time मतलब पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि पंजाबी बोलती है जी. फिर उसके बाद दुनिया भर में, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, कहीं पर भी हो, पंजाबी बहुत पसंद किया है. इवन नॉर्वे में फॉर एग्जांपल जी, इट इज आई एम जस्ट गिविंग वन रैंडम एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेरेवर जी. तो ये आपको इसकी पंजाबी की जो पॉपुलैरिटी है उसका रीज़न क्या लगता है? एक तो इसका जो वर्ड्स हैं ना, बहुत सारे जो हिंदी के साथ मैच होते हैं. बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एज़ ईजी एज़ हिंदी हैं, और बोलने का तरीका भी, जैसे अभी मैं बोलने का तरीका, बोलन का तरीका, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं वो सेम है. और वर्ड्स का ना वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है. और सेकेंडली जब भी कुछ इंडिपेंडेंट मार्केट में होता है, कि पंजाबी सॉन्ग्स का कोई दायरा नहीं है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती कि ऐसा गाना बनाओ. जैसे बॉलीवुड में होता है भाई, चंद्रमा भी है तो चंद्रमा के ऊपर लिखो कुछ, रात का सीन हो तो रात का गाना लिखो, प्यार है तो प्यार का गाना लिखो. हमारे वाले में गाना कुछ और चल रहा हो तो उसमें प्यार की बात डाल दो. दैट्स हाउ द इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ बीइंग सर्व्ड. दैट्स व्हाई इट्स वर्ल्ड वाइड. एंड सेम गोज़ विद पंजाबी. हमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हमें कोई दायरा नहीं है, हमें कोई गाइडेंस नहीं है. हमें जो मन करता है, एक थॉट आया उसके ऊपर गाना बना दिया, एंड दैट इज़ फॉर द मासेस. आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पंजाब से ही इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पैदा हुआ है, और आई थिंक अभी ये हिंदुस्तान लेवल पे जा रहा है. एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू इंडिपेंडेंट सॉन्ग, और उसका ये रीज़न है कि कोई बाउंड्रीज़ नहीं है. ओके, ये एक जनरली एक कहते हैं, जैसे आपकी आवाज़ में भी नज़र आता है कि एक वो जो ज़मीन का सौंधापन है वो आता है कहीं ना कहीं, जो सरसों के खेत हैं उसकी खुशबू आती है. ये जो पंजाबी जो ज़मीन से जो एक जो रिश्ता है, और जो वो एक बहुत ही, आई थिंक मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन कामयाबी ऑफ सच ह्यूज कामयाबी, आपकी कामयाबी या फिर पंजाबी आर्टिस्ट की, उसकी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी? आई थिंक जब भी कोई भी आप दुनिया का सुपरस्टार, कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन, कोई भी दुनिया का सक्सेसफुल बंदा उठा के देखोगे, दुनिया का छोड़ो हिंदुस्तान का उठाते हैं, वो हमेशा किसी गांव से होगा, किसी छोटे से घर से होगा. वो बंदा मिट्टी के साथ जुड़ा होगा, वो बंदा हमेशा अपनी बैकग्राउंड को चेक करता रहेगा, उसकी बात करता रहेगा, उसके लिए काम करता रहेगा. आई थिंक उसी में एक अपनापन है, उसी में भगवान है, और जहाँ पे भगवान है वहाँ पे आई थिंक सक्सेस लाई करता है. सेम गोज़ विद माई जर्नी, सेम गोज़ विद एवरीबडी एल्सेस जर्नी हूएवर इज़ डूइंग गुड इन देयर म्यूज़िकल जर्नी. आई थिंक जो बंदा अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा रहेगा वो लाइफ लॉन्ग सक्सेस अचीव करता रहेगा. एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे सलमान सर हैं, वो हमेशा उनको जब भी मैं सलमान सर को मिलता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं है, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग इट ऑन द कैमरा, क्योंकि मेरा उनसे मुलाकात या तो कभी उनके घर पे जाना हो जाता है, कभी कभी सर बुला लेते हैं, या फिर अपने टूर पे होता है. मैं जब भी सर को देखता हूँ, मिलता हूँ, मैं घर जाके 150 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ. ऐसा क्यों? सी, उन्होंने इतने साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, उन्होंने इतना काम किया है, कोई छुट्टी नहीं ली है, एंड स्टिल ही इज़ डूइंग इट, आई थिंक एट द टॉप गेम. ऑफ कोर्स. सो टाइगर ज़िंदा प्रोमो ज़बरदस्त है. ओ या एपिक प्रोमो. ओ यस. सो अगर वो कर सकते हैं तो हम तो अभी शुरू भी नहीं हुए. फिर तो मेरे को होता है कि यार जितनी सर मेहनत कर रहे हैं, मैं उससे उनसे 2-10% भी वैसा हो जाऊं तो मेरे को और मज़ा आने लग जाएगा ज़िंदगी जीने में, मेरे को और मज़ा आने लग जाएगा अपना काम करने में. एंड वेन एवर आई सी हिम, ही इज़ सो ग्राउंडेड,
इज़ सो सपोर्टिव, और हमेशा वो अपनी बैकग्राउंड को नहीं भूलते हैं। हमेशा जब भी कोई त्यौहार होता है या जब भी कुछ भी हो रहा होता है, ही मेक श्योर कि वो उसके लिंक के साथ कुछ ना कुछ पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया पे, किसी उसकी बात करें अपने 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 प्लेटफॉर्म पे। और मैं जब भी सर को मिलता हूँ मेरे को बहुत मज़ा आता है, और उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं, उनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और आई लव सलमान सर। ओके, मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड रहेगा जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किए चीज़, और मैं उसके बारे में आपकी बहुत कम उम्र है लेकिन आपने जो एक मतलब गैर मामूली आपकी पॉपुलैरिटी है, कामयाबी है, बट एट द सेम टाइम जो आपके पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे जो आपने एक इज़्ज़त हासिल करी है नेचुरली, जी, वो क्या होता है, इज़्ज़त जो होती है वो आप डिमांड नहीं कर सकते, जी, या तो अंदर से आती है या फिर नहीं आती। यस, तो मैंने देखा है सलमान खान को, आप जब एंटर करते हैं वो कहते हैं गुरु पाजी, you know, so you are much younger to him and all that, but obviously that respect is coming from the fact because he respects you as an artist. जी, उनको इस चीज़ के आई थिंक जो परख है वो मेरे ख्याल सलमान खान से बेहतर ज़्यादा किसी को होगा। yes. You know, आप उनसे उम्र में कम है लेकिन वो आपको गुरु पाजी बोल रहे हैं, and he knows so many big stars. Yeah. Many a times he doesn't even acknowledge quite a few of them. Yeah. ये जो आपने इज्जत कमाई है दिल से, जी, वो कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए? आई थिंक वही सब कुछ मायने रखती है, वही वैल्यू रखती है, क्योंकि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये उसी के लिए कर रहे हैं। बंदा अपने घर से निकलता है, कोई जॉब पे जाता है, या कहीं पे इवन द टॉप गाय ऑफ द ऑफिस और द लोवेस्ट रैंक गाय ऑफ द ऑफिस, उनको सिर्फ क्या चाहिए, कोई उनसे प्यार से बात करे और कोई उनको रिगार्ड शो करे। तो आई थिंक, और ये वो जैसे आपने बोला कि मैं आपको बोल नहीं सकता कि भाई मेरे को ये बोला करो आज से, है ना। जैसे हम मिले हैं शोज़ पे, हम मिले हैं 2-3 उससे पहले इंटरव्यूज़ में, बट हमारा एक कनेक्शन है जो हमें पता है। वी लव ईच अदर, वी लव सीइंग ईच अदर। हमें खुशी होती है कि चलो आज भाई आए हुए हैं यार, आज हम इंटरव्यू कर सकते हैं, आज ये कर सकते हैं। सो आई थिंक वो चीज़ नेचुरली होती है, एंड आई वांट टू थैंक सलमान सर कि वो उनका बनता नहीं है कि ऐसे मेरे को, क्योंकि ही आई थिंक वो जितनी मेरी एज है उससे 5-10 साल उन्होंने ज़्यादा काम करा है इंडस्ट्री में, है ना। तो बट आई फील ग्रेट कि ही नोज मी, बिकॉज वी ग्रोन अप वाचिंग हिज मूवीज, वी ग्रोन अप उनका सक्सेस स्टोरी देखते देखते, एंड ही नोज मी, दैट्स अ बिग डील फॉर मी। एक और जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी क्राफ्ट का है, वो ये है दैट यू लाइक टू राइट योर ओन सॉन्ग्स, यू राइट द लिरिक्स ऑफ योर ओन सॉन्ग्स। वो कितना इम्पोर्टेंट है? मैंने जितने भी मेरे सुपर हिट गाने हो रखे हैं अभी तक, वो सारे खुद लिखे हैं, खुद कंपोज करे हैं। आई थिंक एज अ कंपोज़र, जैसे बॉलीवुड में एक कंपोज़र होता है, वो किसी से भी गाना गवाता है जब, तो गाना एक जैसा साउंड करता है ना, अगर आपने नोटिस करा हो तो। और उसका तरीका एक रहता है गाना बनाने का, उसका दायरा एक रहता है गाना बनाने का, है ना। एंड उस दायरे में कोई और एंटर ही नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट मेक्स दैट म्यूजिक डायरेक्टर, राइट। मी और लिरिसिस्ट का अपना एक दायरा है। अब जब गाना बनता तो लिरिसिस्ट आता है, कंपोज़र आता है, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, अरेंजर होता है, तो सिंगर आता है। तो सबका अलग अलग स्टाइल लेके सिंगर गाता है उसको अपने स्टाइल में, फिर गाना बनता है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, गाना बना रहा हूँ, गा भी रहा हूँ। तो आई थिंक दैट मेक्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग, और उसी यूनिकनेस की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मेरा गाना कोई लिख रहा होता, कोई बना रहा होता, तो वो वैसा गाना किसी और को भी बना के दे सकता था। नहीं, एब्सोल्युटली। तो दैट्स द यूएसपी ऑफ गुरु रंधावा, आई थिंक। राइट। एंड आपको अपरेंटली आप रात में काम करना पसंद करते हैं और आप लिखते भी रात में ही हैं? यस। नहीं, अभी मैं थोड़ा सा कभी भी लिख रहा हूँ, कभी भी कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई वाज वर्किंग ऑन माय एल्बम। अभी नेक्स्ट मंथ एल्बम आएगी अप्रैल में, और मैं 6-8 महीने लगा के मैंने पूरी एल्बम कंप्लीट करी अपनी 7 गानों की, और बहुत टाइम लगा के मैंने गाने बनाए हैं वो सब। और नया म्यूज़िक जॉनरा, नया म्यूज़िकली साउंड, म्यूज़िक का नई कॉम्पोजिशंस हम कोशिश कर रहे हैं। हमने तो अपनी कोशिश कर दी है कि
वो बनाने की। बाकी ऑडियंस की एक्सेप्टेंस के ऊपर है, क्योंकि इट्स ऑलवेज द ऑडियंस दैट एक्सेप्ट्स व्हाट एवर म्यूज़िक वन आर्टिस्ट इज़ मेकिंग। तो हमने अपना काम करा है। अप्रैल में और थोड़ा सा काम करेंगे TCS के साथ मिलकर उसको रिलीज़ करने का। बाकी काम ऑडियंस का है कि उनको कैसा लगता है, क्या होता है। बाकी मैं भी कभी भी गाना लिख रहा हूँ, कभी बना रहा हूँ, कुछ है नहीं अभी। बस ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है, मेरे को दिन रात का समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, बट इट्स गुड, आई लाइक इट। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके म्यूज़िक वीडियोस में कभी नोरा फतेही होती हैं, कभी यूलिया होती हैं, अब बहुत से आपने बड़े बड़े मॉडल्स के साथ में आपने एक्ट्रेसेस के साथ में आपने किया हुआ है, तो आपको अपरेंटली एक्टिंग के ऑफर्स भी काफ़ी आते रहते हैं जी। इस साल ये भी भाई कर देंगे ख़त्म सवाल, क्योंकि मैं इस साल अपनी मूवी शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। वी साइन वन विद एंडमॉल, और अभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है, और बड़ी अच्छी मूवी लेके आएंगे ऑडियंस के लिए। उसके भी म्यूज़िक के ऊपर जाके बैठना है, इंडिया वापस जाऊंगा अप्रैल में। ओके, सो यू आर एक्टिंग इन दैट? या आई एम एक्टिंग इन दैट, या। और म्यूज़िक भी मैं कर रहा हूँ उसका। विल हैव 2-3 सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, बट मेजरली उसका म्यूज़िक मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड पे भी बैठूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मन है बैकग्राउंड स्कोर करने का मूवी का। बट लेट्स सी जितना टाइम मिलेगा उस तरीके से। अप्रैल में आई विल बी गोइंग बैक एंड सिटिंग ऑन द मूवी। और वो कह रहे थे कि 2-3 हफ्ते क्लासेस भी ले लो, नहीं तो एक्टिंग की बेइज्जती बड़ी होती है। मैं कोई नहीं। Who's the actress opposite? अभी सब कुछ डिसाइड हो रहा है, अभी सब कुछ डन हो रहा है। तो अप्रैल में जाके होता नहीं है, पहले आप स्टोरी फाइनल करते हो, सब कुछ हो रहा है। अप्रैल में जाके कास्टिंग विल बी डन, और फिर आई थिंक मिड में या जून फर्स्ट वीक में हम फ्लोर पे जाएंगे, हम शूट करेंगे मूवी का। ऑलराइट, एक आखिरी और सवाल मेरा आपसे। कल आपका कॉन्सर्ट है जी। जो ऑडियंस के साथ में मैंने देखा, मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे, यू रियली एंजॉय। ओह यार, मुझे तो एक तो हैरत ही होती है कि आपको लिरिक्स सारी कैसे याद रहती है। वो खुद लिखे हैं, बैक टू क्योंकि खुद लिखे हैं। ये देख लो, प्लस पॉइंट हो गया। दैट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। या दैट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन। तो वो एनर्जी जो आपको ऑडियंस से मिलती है, द वे दे रिस्पॉन्ड टू यू, वो कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक हम आए ही ऑडियंस के लिए यहाँ पे, और अगर हमने ऑडियंस से बात नहीं करी, अगर ऑडियंस को हमने उनका हाल नहीं पूछा और अपना हाल नहीं बताया, तो वो शो नहीं है। अगर हम सिर्फ उनको गाने उन्होंने सुने हैं, तभी हम यहाँ पे आए हैं। तो अगर हमने पीछे CD लगा के गाने गा दिए, तो वो कोई तुक बनती नहीं है। तो मेरा होता है कि मैं ऑडियंस को एक अपना नया रूप दिखाऊं, मैं ऑडियंस को अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं, मैं ऑडियंस को अपना जलवा दिखाऊं। क्योंकि गाना देखो, आप आज सुन रहे हो, 1-1.5 साल बाद फिर मेरा नया गाना आएगा, फिर वो सुनोगे, या किसी भी आर्टिस्ट का आएगा उस इन दैट केस। बट परफॉर्मेंस जिसने एक बार देख ली, वो याद रखेगा यार उसकी परफॉर्मेंस देखी थी मैंने। तो मेरा मेजरली ज़ोर जो रहता है वो होता है भाई मैं अच्छा परफॉर्म करूं, मैं अच्छा सुर में गाऊं, मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखूं ऑन स्टेज, और ऑडियंस की डिमांड के साथ साथ पूरी करूं। रियाज आप रेगुलरली करते हैं? रियाज देखो, मैं रियाज की बात राज ही रहने दो। नहीं, बिकॉज जो आपकी आवाज़ है, इसलिए कि वेरी फुल थ्रोटेड, हाई पिच्ड आवाज़। पता नहीं वो भगवान ने करा हुआ है, जो भी सिस्टम सेट करके भेजा है। रियाज मैंने बहुत कम करा है, मतलब मैं रियाज करता नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये भगवान ने दिया हुआ कुछ जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और भगवान का ही है सब कुछ। इवन जो रियाज करते हैं वो भी तो भगवान का ही है। तो मेरे को भगवान ने इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मैं उसको रोज़ एंजॉय करता हूँ। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम टुमारो। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, Take care. थैंक यू, थैंक यू अमन।